स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसे माना जाता है कि इसे स्मार्ट मनी यूज करके मोटा पैसा बनाती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और हेज फंड्स, इन सभी को स्मार्ट मनी नाम से जाना जाता है। ये जैसे ही मार्केट में कदम रखती है तो मार्केट मानो पानी की तरह बह जाती है, कभी रॉकेट बन जाती है तो कभी झरने के जैसे नीचे गिर जाती है। कैसा हो? अगर आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड में एंटर हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर बाहर आए, शायद आप भी रोज रोज के एसएल हिट से परेशान हो रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके कंपोनेंट को समझना होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के इन कंपोनेंट्स को समझे बिना आप हमेशा लॉस ही करेंगे, और बिना इसे समझे आप ये भी नहीं जान सकते कि स्मार्ट मनी किस कैंडल में एंटर हो सकते हैं। स्मार्ट मनी के इन कंपोनेंट्स को जानने के बाद हम इन सभी को मिलाकर स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चार्ट पर समझेंगे। माना जाता है कि इन्हीं स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके स्मार्ट मनी मोटा पैसा बनाते हैं। चलिए पहले ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे जरूरी कंपोनेंट है। ऑर्डर ब्लॉक से ही हमें स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स का पता चलता है कि किस जगह उनके बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर पड़े हैं। अब जरा चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां बहुत से लोग एक ही गलती करते हैं। रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से चलती है। वो पतली लाइन खींच देता है और सोचता है कि बस यहीं से प्राइस पलटेगी। लेकिन स्मार्ट मनी लाइन से नहीं, जोन से काम करती है, और वही जोन होता है ऑन ऑर्डर ब्लॉक। अब चार्ट पर देखिए, यहां एक छोटी सी कैंडल है और उसके बाद प्राइस ने बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव दिया है। रिटेल ट्रेडर को यह मूव दिखता है, वो एक्साइटमेंट में मार्केट में बाय कर लेता है। लेकिन स्मार्ट मनी पहले ही उस आखिरी बैरिश कैंडल में बाय कर लेता है। चूकी होती है, वही कैंडल असली ऑर्डर ब्लॉक होती है। रिटेल ट्रेडर को लगता है मूव यहां से शुरू हुआ, जबकि स्मार्ट मनी को पता होता है कि मूव यहीं से शुरू नहीं, यहीं से प्लान हुआ था। अब गलती कहां होती है? रिटेल ट्रेडर ऑन ऑर्डर ब्लॉक को पहचान ही नहीं पाता, या फिर पहचान भी ले तो तब ट्रेड लेता है जब प्राइस पहले से बहुत दूर निकल चुकी होती है। स्मार्ट मनी क्या करती है? वो पहले जोरदार मूव दिखाती है ताकि रिटेल ट्रेडर फोमो में एंट्री ले, फिर प्राइस को वापस ऑन ऑर्डर ब्लॉक तक लाती है। रिटेल ट्रेडर डर जाता है, सोचता है मूव फेल हो गया, और यहीं स्मार्ट मनी दोबारा बाइंग करती है। एक और बड़ी गलती यह होती है कि रिटेल ट्रेडर हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेता है। याद रखिए, हर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जहां से इंबैलेंस बना हो, जहां से स्ट्रक्चर टूटा हो। अगर उस कैंडल के बाद मार्केट ने ट्रेंड नहीं बदला तो वो कैंडल बेकार है। अब आपको क्या करना चाहिए? चार्ट पर सबसे पहले यह देखिए कि प्राइस ने कहां से तेज और क्लीन मूव दिया है। फिर उस मूव से पहले की आखिरी ऑपोजिट कैंडल को मार्क कीजिए। अगर वो जोन अभी तक टच नहीं हुआ है तो वही फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है। वहीं पेशेंस से इंतजार करना है। और अब आपको क्या नहीं करना है? प्राइस भाग चुकी हो, वहां एंट्री नहीं लेनी। हर पुलबैक को अपॉर्चुनिटी मत समझिए। स्मार्ट मनी हमेशा पहले प्लान करती है, रिटेल ट्रेडर बाद में रिएक्ट करता है। आपको रिएक्ट नहीं, तैयारी करना है। अब बढ़ते हैं अगले सबसे जरूरी कंपोनेंट पर, लिक्विडिटी। रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस, स्मार्ट मनी का खाना। अब इस पार्ट में जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आपका स्टॉप लॉस ज्यादातर कहां कटता है? हाई के ऊपर या लो के नीचे? और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, जहां आपका स्टॉप लॉस है वहीं लिक्विडिटी है। चार्ट पर देखिए, ये पिछले हाईज हैं। रिटेल ट्रेडर यहां शॉर्ट करता है और स्टॉप लॉस इसी हाई के ऊपर लगाता है। स्मार्ट मनी को अगर सेल करना है तो बायर्स चाहिए, तो स्मार्ट मनी द्वारा प्राइस को जानबूझकर ऊपर धकेला जाता है। हाईज के ऊपर कैंडल जाती है, ब्रेकआउट लगता है, रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर बाय करता है और इसी हाई पर अपने एसएल लगाता है। अब आप ध्यान से समझिए, स्मार्ट मनी ने इस हाई से सेल करने के लिए एक तीर से दो निशाने लगाए। पहले तो इन हाई से फेक ब्रेकआउट करके सेलर्स को मार्केट से बाहर किया, और दूसरा ब्रेकआउट दिखाकर बायर्स को इनवाइट किया ताकि स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी मिल सके ब्रेकआउट ट्रेडर्स की, और फिर वे मार्केट को तेजी से नीचे गिरा देते हैं और रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। रिटेल ट्रेडर की गलती यह है कि वो सोचता है मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस से चलती है। वो नहीं समझता कि मार्केट लिक्विडिटी से चलती है। स्मार्ट मनी को डायरेक्शन से ज्यादा फर्क लिक्विडिटी से पड़ता है। पहले लिक्विडिटी ली जाएगी, डायरेक्शन बाद में आएगी। सेल साइड लिक्विडिटी में भी यही खेल होता है। अगर स्मार्ट मनी किसी सपोर्ट से बाय करना चाहता है तो वो पहले इन रिटेल बायर्स को मार्केट से बाहर करेगा। और वो कैसे? तो देखिए, वो प्राइस को सपोर्ट से थोड़ा नीचे ले जाएगा, जिससे सपोर्ट पर जितने भी बायर्स बैठे हैं वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब स्मार्ट मनी को प्राइस यहां से ऊपर ले जाने के लिए सेलर्स के स्टॉप लॉस चाहिए,
और वो स्टॉप लॉस देंगे रिटेल ट्रेडर्स, जो इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखकर सेल करेंगे और अपने स्टॉप लॉस यहां कहीं रखेंगे। स्मार्ट मनी इन्हीं स्टॉप लॉस को लिक्विडिटी के जैसे यूज करके प्राइस को तुरंत ऊपर ले जाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स यहां भी सेल करके ट्रैप हो जाते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? चार्ट पर सबसे पहले ये पूछिए, यहां किसका नुकसान होगा? जहां ज्यादातर लोग नुकसान में होंगे वहीं स्मार्ट मनी फायदा कमाती है। इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ऑब्वियस लेवल्स, ये सब लिक्विडिटी पूल्स होते हैं। और अब आपको क्या नहीं करना चाहिए? हर ब्रेकआउट पर ट्रेड मत लीजिए। ब्रेकआउट के पीछे लिक्विडिटी होती है, ट्रेंड नहीं। पहले देखिए ब्रेकआउट किसके स्टॉप लॉस पर हो रहा है। अब बढ़ते हैं एक और जरूरी पॉइंट पर, एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप, मार्केट का अधूरा काम। अब जरा चार्ट पर इस तेज मूव को देखिए। कैंडल बिना रुके भाग रही है। रिटेल ट्रेडर खुश हो जाता है, भाई ट्रेंडिंग मार्केट है। लेकिन उन्हीं भागती हुई कैंडल में एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है। तो हमें चार्ट पर तेजी से भागती हुई कैंडल्स में एक बड़ी कैंडल को देखना है, उसके पहली वाली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो मार्क करना है। यही होता है एफवीसी। लेकिन स्मार्ट मनी जानती है कि यहां एक इम्बैलेंस बन चुका है। जब मार्केट बहुत तेजी से मूव करती है तो बायर्स और सेलर्स प्रॉपरली मैच नहीं हो पाते। मार्केट को बैलेंस पसंद है, इसलिए वो इस गैप को फील करने वापस आती है। रिटेल ट्रेडर की गलती यह है कि वो गैप को इग्नोर करता है या हर गैप को एफवीजी मान लेता है। हर गैप इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्मार्ट मनी सिर्फ फ्रेश, अनमिटिगेटेड एफवीजी पर काम करती है। अब चार्ट पर देखिए, प्राइस ने स्ट्रक्चर तोड़ा, उसके बाद एक साफ एफवीजी बना। रिटेल ट्रेडर यहां चेस करता है, स्मार्ट मनी वेट करती है। प्राइस वापस एफवीजी में आती है, रिटेल ट्रेडर डर जाता है और वहीं से स्मार्ट मनी एंट्री लेती है। आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद बनी एफवीजी को मार्क करें। प्राइस जब वहां वापस आए तभी सोचें। पेशेंस सबसे बड़ा एज है। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए? रनिंग कैंडल्स के पीछे मत भागिए। मार्केट आपको ल्यूर कर रही होती है। और अब सबसे जरूरी पॉइंट, बीओएस एंड चॉच, इसके बिना आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी पार्ट, रिटेल ट्रेडर ट्रेंड को बहुत देर से पहचानता है। वो हाई लो देखकर ट्रेंड डिसाइड करता है, लेकिन स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर देखकर काम करती है। बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई या लो को सही तरीके से तोड़ती है। चोचीएच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब ट्रेंड का बिहेवियर बदलता है। रिटेल ट्रेडर की गलती यह है कि वो हर हाई ब्रेक को बुलिश मान लेता है। लेकिन अगर लिक्विडिटी लेने के बाद ब्रेक हुआ है तो वो फेक भी हो सकता है। स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी लेती है, फिर सीएचओसी बनाती है, फिर बीओएस के साथ ट्रेंड कंफर्म करती है। आपको क्या करना चाहिए? पहले लिक्विडिटी देखें, फिर स्ट्रक्चर। अगर लिक्विडिटी स्वीप के बाद स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तभी ट्रेड की सोचें। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, एफवीजी और बीओएस, इन चारों कंपोनेंट को स्ट्रैटेजी में यूज करना है, तभी जाकर यह हमारी स्ट्रैटेजी एक्यूरेट बन सकती है। अब चलिए इसे चार्ट पर देखते हैं। प्राइस ने यहां से बहुत तेजी के साथ मूव किया है, तो हम इसके लास्ट रेड कैंडल को मार्क करेंगे, जिससे यह हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन बन गया है। ऑर्डर ब्लॉक में माना जाता है कि स्मार्ट मनी जैसे ही मार्केट में अपने ऑर्डर्स डालते हैं तो मार्केट उसी जगह से तेजी से मूव करती है। ज्यादा ऑर्डर्स होने की वजह से यहां पर उनके सभी ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो पाते जब तक मूव इम्बैलेंस बनाकर ऊपर निकल जाता है, और इसी जगह स्मार्ट मनी के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग में रह जाते हैं। इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक में बचे पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने प्राइस वापस आता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स यहां क्या करता है, वो इस मूव को देखकर बीच में एंट्री ले लेता है। वो इस मूव के पीछे का लॉजिक नहीं समझता है। वहीं एक प्रो ट्रेडर पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता है और इस बड़ी कैंडल में एफवीजी को मार्क करता है। अब इससे उसे दो कंडीशन मिलती हैं प्राइस वापस आने की। पहली ऑर्डर ब्लॉक और दूसरी एफवीजी को फील करना। तो ट्रेडर्स ऑर्डर ब्लॉक तभी एक्यूरेट माना जाता है जब ऑर्डर ब्लॉक में इम्बैलेंस क्रिएट होता है या एफवीजी बनता है। और जैसे ही प्राइस एफवीजी में वापस आता है, प्रो ट्रेडर लिक्विडिटी ढूंढने लगता है और उसे इन हाइस पर सेलर्स की लिक्विडिटी दिखती है। उसे कंफर्म हो जाता है मार्केट ये लिक्विडिटी लेने ऊपर जा सकता है और वो इस कैंडल में बाय करता है, अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक जोन पर लगाता है और अपना टारगेट इस हाई पर सेट करता है। कुछ देर बाद इसे अपना टारगेट अचीव हो जाता है। तो ट्रेडर्स इस ट्रेड में आपको तीन कंपोनेंट का संगम देखने को मिला, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और लिक्विडिटी। आपको भी जब तक स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में 2 या 3 कंपोनेंट चार्ट पर ना दिखें
तब तक वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं होगा, सिर्फ तुक्का होगा। अगर आप अकेले ऑर्डर ब्लॉक या कोई और कंपोनेंट को अकेले ट्रेड करते हैं तो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं कर रहे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब ही यह है कि आप 2 या 3 कंपोनेंट का यूज करें ट्रेड लेने के लिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में भर दो एसएमसी मास्टर और वीडियो को लाइक जरूर करें